स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। जब कोई औरत अनैतिकता की राह पर दौड़ लगाने लगती है तब उसकी आंखों में न तो परिवार और समाज की मान मर्यादा की शर्म रहती है और न ही जेहन में कायदे कानून का डर। पान मसाला सप्लाई का काम करने वाला नवीन शर्मा 23 जुलाई 2021 की सुबह 7 बजे ही काम पर निकला था, लेकिन वो अगले रोज 10 बजे तक घर नहीं लौटा था। पिता प्रदीप शर्मा बीती रात से उसे फोन मिला कर परेशान थे। वो बार बार उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वो बेहद चिंतित हो गए थे कि उनका 30 वर्षीय बेटा नवीन आखिर अभी तक लौटा क्यों नहीं। उन्होंने पत्नी गीता शर्मा के साथ पूरी रात बेटे की एक सूचना के इंतजार में चहलकदमी करते हुए गुजारी। नवीन अक्सर अपने कहे अनुसार समय से वापस घर लौटा जाता था। भारी मन से प्रदीप शर्मा अपने एक पड़ोसी की सलाह पर कानपुर के कोहना थाने पहुंचे। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए। थाना प्रभारी वीके सिंह को उन्होंने बताया कि वो कानपुर के भैरव घाट मोहल्ले के निवासी है। उनका जवान बेटा नवीन शर्मा कल दिन से ही नहीं आया है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका भी जताई और उसे तलाश की मांग की। थाना प्रभारी सिंह ने प्रदीप शर्मा की बात गौर से सुनी, फिर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली और उन्हें जल्द ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदीप शर्मा वापस घर लौट आए, लेकिन चुप नहीं बैठे। अपने बड़े बेटे अर्पित, अंकुर और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर नवीन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चला। बेटे की चिंता में मां गीता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। इसी बीच 25 जुलाई 2021 की सुबह 8 बजे थाना कोहना पुलिस को धोबी घाट के पास एक गड्ढे में किसी युवक की लाश होने की सूचना मिली। इसकी जानकारी दूसरे अधिकारियों को देकर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। युवक का शव 4 फीट गहरे में गड्ढे में पड़ा था। गड्ढे को सीमेंट की शीट से ढक कर शव को छिपाने की कोशिश की गई थी। थाना प्रभारी ने शव को गड्ढे से बाहर निकलवा कर उसका बारीकी से निरीक्षण किया। युवक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसके माथे पर चोट के निशान थे। गले में रगड़ के भी निशान थे। देखने से लग रहा था कि किसी भारी हथियार से उसके माथे पर चोट की गई होगी, फिर रस्सी या तार से उसका गला घोंट दिया होगा। इस जांच के दौरान वीके सिंह को शक हुआ कि यह लाश प्रदीप शर्मा के बेटे नवीन शर्मा की हो सकती है, क्योंकि उनकी शिकायत के अनुसार शव का हुलिया मेल खा रहा था। उन्होंने तुरंत प्रदीप को बुलवाया। प्रदीप शर्मा भागे घटनास्थल पर आए। साथ में पत्नी और बेटे भी थे। उन्होंने लाश देखते ही पहचान ली। वो नवीन शर्मा की ही निकली। नवीन की लाश देखकर घरवाले दहाड़ मारकर रोने लगे। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह परिवार को संभाला और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एसपी संजीव त्यागी, एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल और डीएसपी त्रिपुरारी पांड्या भी आ गए। उन्होंने प्रदीप शर्मा और उनके बेटों से विस्तृत पूछताछ की। प्रदीप शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे नवीन का एक सप्ताह पहले टैफको टैनरी के किनारे रहने वाले भोला जायसवाल की पत्नी गुडिया और उसकी बेटी कांति के साथ झगड़ा हुआ था। तब से वो नवीन से दुश्मनी कर बैठी थी। भोला और उसके बेटे भगत ने भी नवीन को सबक सिखाने की धमकी दी थी। प्रदीप शर्मा ने नवीन की हत्या का आरोप सीधे सीधे जायसवाल परिवार पर लगा दिया। नवीन का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? डीएसपी पांड्या ने पूछा। साहब, भगत और नवीन गहरे दोस्त थे। कुछ दिन पहले नवीन ने भगत की बहन कांति को उसके प्रेमी रंजीत उर्फ पाले के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसकी शिकायत उसने भगत से कर दी थी। इस पर भगत और उसके पिता भोला ने गुडिया और कांति की पिटाई कर दी थी। ये बात जब गुडिया और उसकी बेटी कांति को मालूम हुई कि शिकायत नवीन ने की है, तो उन्होंने नवीन से झगड़ा किया। इस मामले में नवीन के भाई अर्पित ने पुलिस को बताया कि रंजीत के भगत की मां गुडिया से भी नाजायज संबंध है। उसने पहले गुडिया को जाल में फंसाया, फिर उसकी बेटी से भी नाजायज रिश्ता बना लिया। उसके भाई नवीन को मां बेटी की इस हरकत के बारे में जानकारी थी। इसी की शिकायत उसने अपने दोस्त भगत से की थी। नवीन के पिता और भाई के बयानों से पुलिस समझ चुकी थी कि उसकी हत्या अवैध रिश्तों के चलते हुई है। एसपी संजीव त्यागी ने हत्या के खुलासे के लिए एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल की निगरानी में एक टीम गठित कर दी। टीम ने सबसे पहले मृतक के घरवालों के बयान दर्ज किए, फिर गुडिया के मोहल्ले वालों को विश्वास में लेकर उसके बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को उनसे मिली जानकारी के आधार पर गुडिया और रंजीत के अवैध संबंध के बारे में पता चला। ये भी मालूम हो गया कि गुडिया की बेटी कांति से भी रंजीत का गहरा नाता रहा है, यानी मां बेटी का आशिक रंजीत ही था। रंजीत दोनों में से एक की अनुपस्थिति में दूसरे से मिलता है।
लोगों ने दबी जुबान में ये भी बताया कि मामबेटी को इस बारे में पता था कि दोनों की आशिकी एक ही युवक से है। गुड़िया जानती थी कि उसकी बेटी कांति के रंजीत के साथ अवैध संबंध है। इसी तरह से कांति को रंजीत और उसकी मां गुड़िया के नाजायज रिश्ते के बारे में पता था। दोनों ने एक दूसरे का विरोध करने के बजाय इसे ही ढाल बना लिया था। अब इस हत्याकांड में रंजीत भी संदेह के दायरे में आ गया था। हालांकि नवीन की हत्या में इन तीनों के अलावा पति भोला और बेटे भगत के भी शामिल होने का अनुमान लगाया गया। इसका पता लगाने के लिए जांच दल ने गुड़िया और कांति को हिरासत में ले लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने ये तो स्वीकार कर लिया कि उनके नाजायज संबंध रंजीत से हैं, लेकिन हत्या में शामिल होने से इनकार कर दिया। हत्या की तह तक जाने के लिए जांच टीम ने जाल फैलाया, मुखबिरों की मदद ली। जल्द ही इसमें सफलता मिल गई। मुखबिर की सूचना पर 27 जुलाई 2021 की रात 8 बजे पुलिस ने रंजीत को कंपनी बाग चौराहे से हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ के लिए थाना कोहना लाया गया। पहले तो रंजीत ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती बरतने पर वो टूट गया। उसने नवीन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने केबल का वो टुकड़ा भी बरामद करवा दिया जिससे नवीन का गला कसकर हत्या की थी। नवीन का मोबाइल फोन भी उससे बरामद हो गया। रंजीत ने बताया कि उसने नवीन की हत्या गुड़िया और कांति के कहने पर की। दोनों ही हत्या के साजिश में शामिल थीं। कुछ दिन पहले नवीन ने उसे कांति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसकी शिकायत उसने भोला और उसके बेटे से कर दी थी। उसी खुन्नस में तीनों ने नवीन की हत्या का प्लान बना लिया था। नवीन की हत्या की योजना में गुड़िया और उसकी बेटी कांति भी शामिल थी, अतः पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जब रंजीत को पुलिस हिरासत में देखा तब दोनों समझ गई कि उनका भेद खुल चुका है। फिर उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच दल ने नवीन की हत्या का पर्दाफाश हो जाने और हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी एसपी संजीव त्यागी को दे दी। साथ ही थाना प्रभारी ने मृतक के पिता को वादी बनाकर भादवी की धारा 302, 120 बी के तहत रंजीत उर्फ पाले, गुड़िया और कांति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में हवस की ऐसी काली कहानी प्रकाश में आई जो किसी समाज के लिए कालिक ही कही जाएगी। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के मोहल्ला भैरव घाट में प्रदीप शर्मा सपरिवार रहते हैं। परिवार में पत्नी गीता के अलावा 3 बेटे अर्पित, अंकित और नवीन थे। प्रदीप शर्मा इलेक्ट्रीशियन है। 3 भाइयों में नवीन सबसे छोटा था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो शहर की फुटकर दुकानों में पान मसाला सप्लाई करने का काम करता था। नवीन का एक दोस्त भगत था। भगत के पिता भोला जायसवाल ई रिक्शा चलाते थे। वो परिवार सहित टैफको टैनरी के किनारे रहते थे। नवीन और भगत में गहरी दोस्ती थी। दोनों जब फुर्सत में होते तो आपस में खूब बातें करते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। कभी कभी दोनों के बीच खाने पीने की पार्टी भी हो जाती थी। भगत के घर के पास रंजीत रहता था। वो उसकी ही जाति का था। वो भगत के परिवार की आर्थिक मदद भी करता था, जिससे उसने घर में पैठ बना ली थी। उसकी भगत की मां गुड़िया से खूब पटती थी। भगत उसे शक की नजरों से देखता था, लेकिन मां के कारण वो उसको घर आने से मना नहीं कर पाता था। 40 वर्षीय गुड़िया के बच्चे जवान थे, इसके बावजूद वो यौवन से भरपूर दिखती थी। गुड़िया अपने पति से खुश नहीं थी। इसका फायदा रंजीत ने उठाया था। उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते देर नहीं लगी। इसकी जानकारी भगत और कांति को हो गई थी, लेकिन मां के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। भगत के पिता की घर में कोई कद्र नहीं थी। कुछ समय बाद रंजीत ने जवान हो रही कांति पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। इसमें वो जल्द ही सफल भी हो गया। गुड़िया को इसका पता चला, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि उसके और रंजीत के रिश्ते के बारे में कांति भी जानती थी। इस तरह उनके बीच का ये खेल चलता रहा, यानी रंजीत मां और बेटी का साझा प्रेमी हो गया। 14 जुलाई 2021 को नवीन ने कांति और रंजीत को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वो दोस्त से मिलने उसके घर गया था। उसने यह बात भगत को बताई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान जा पहुंचा। भगत ने मामबहन की करतूत बाप को बताई। भोला भी आग बबूला हो उठा। उसके बाद देर रात भोला और भगत ने गुड़िया और कांति की जमकर पिटाई कर दी। 2 दिन बाद कांति और गुड़िया ने नवीन की शिकायत और फिर पिटाई की जानकारी प्रेमी रंजीत से कर दी। उसने नवीन को सबक सिखाने की सौगंध खा ली। योजना के तहत 23 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे रंजीत ने कांति के जरिए नवीन को घर बुलवाया। नवीन कांति के घर पहुंचा तो पता चला कि मामबेटी झोपड़ी पाटने के लिए लकड़ी लेने टैफको टैनरी की ओर गई है। कुछ देर में नवीन भी वहां पहुंच गया। नवीन ने मामबेटी की मदद की और लकड़ी घर ले आया।
नवीन की घर में मौजूदगी की खबर गुड़िया ने मोबाइल फोन से रंजीत को दे दी। रंजीत पहले शराब के ठेके पर गया और शराब पी। फिर वो कांति के घर पहुंचा। घर पर नवीन मौजूद था। वो उसे फुसलाकर दोबारा लकड़ी लाने के बहाने धोबी घाट ले गया। तब तक शाम का धुंधल का छाने लगा था। बातचीत करते हुए दोनों धोबी घाट से कुछ दूरी पर पहुंचे, तभी रंजीत की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और नवीन के माथे पर तेजी से मारा। नवीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद रंजीत ने केबल के टुकड़े से नवीन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद रंजीत ने नवीन की जेब से मोबाइल फोन व रुपए निकाल लिए। फिर शव को घसीटकर गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे को सीमेंट की चादर से ढक दिया। नवीन के शव को छिपाने के बाद रंजीत गुड़िया के घर आया। उसने मामबेटी को नवीन की हत्या की जानकारी दी। रंजीत ने कांति को नवीन का मोबाइल फोन और उसकी जेब से निकाले रुपए दिए। कांति ने रुपए ले लिए, लेकिन मोबाइल फोन नहीं लिया। तब रंजीत ने मोबाइल फोन तोड़कर धोबी घाट के पास झाड़ियों में फेंक दिया। 28 जुलाई 2021 को पुलिस ने गुड़िया, कांति और रंजीत उर्फ पाले को गिरफ्तार कर कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक उनकी जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।